हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में राशन की भंडारण क्षमता का विकास करना और उचित मूल्य पर लोगों को राशन प्रदान करना है। इसकी घोषणा राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की है और इस सुविधा के बाद दूसरे राज्य से आए लोग किसी भी जगह से राशन आसानी से ले सकेंगे। तो यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। श्रम मित्र योजना श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू किया गया है। पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज से भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट किस देश में स्थापित हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस एंड ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में यह परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है। तो परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट जो धरती पर एक माइक्रो सूरज है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करेगा, जो सूर्य की कोर से 10 गुना ज़्यादा होगा। इसके क्रायोस्टेट को भारत निर्मित कर रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का दिल माना जा रहा है। क्रायोस्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर है जो रिएक्टर को ठंडा करने का काम करता है। तो यह प्रोजेक्ट फ्रांस में स्थापित हो रहा है। इसकी राजधानी है पेरिस, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी एंड ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ ही मध्य प्रदेश राज्यपाल का कार्यभार भी संभालेंगी। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। वर्तमान में उनके जगह पे आनंदीबेन पटेल उनका कार्यभार संभालेंगी। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मिलती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कन्नर टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के बांध हैं बाण सागर बांध जो सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है और इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र में सम्मानित किया गया है। तो के शैलजा को राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम, लोक नृत्य है कथकली। केरल भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री को
संयुक्त राष्ट्र में सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 28 जून एंड ऑप्शन डी है 21 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में एस्ट्रॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। लोगों को एस्ट्रॉयड के बारे में जानकारी देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। एस्ट्रॉयड, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, यह आकार में ग्रहों से छोटा और उल्कापिंडों से बड़ा होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थापना हुई थी 1945 में। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। अध्यक्ष है वोल्कन बोजकीर। तो वोल्कन बोजकीर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक आंकड़ों में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है सी रंगराजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस पुरस्कार मिला है। सी रंगराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, संसद के पूर्व सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर थे। वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो सी रंगराजन ने आधिकारिक आंकड़ों में पीसी महालनोबिस पुरस्कार जीता है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1999 में। इसके राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ किस राज्य के 2 परियोजनाओं के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो तमिलनाडु में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए 2 परियोजनाएं लॉन्च की गई है, जिसमें पहला है तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। दूसरा है तमिलनाडु आवास एवं आवास विकास परियोजना, जिसका उद्देश्य राज्य की आवास क्षेत्र की नीतियों, विनियमों और संस्थानों को मजबूत करना है। तो इन परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य के लिए शुरू की गई है। तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, केरल, हिंद महासागर, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी से लगती है। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। प्रमुख त्यौहार है पोंगल और जल्लीकट्टू। तो इसके लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। विश्व बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए कौन सा वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है नशा मुक्त भारत, ऑप्शन बी है नशा मुक्त देश, ऑप्शन सी है नशा मुक्त इंडिया एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नशा मुक्त भारत। तो सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी की है। साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जागरूकता वीडियो भी जारी किया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, जिन्होंने इस अभियान को सबसे पहले नशा प्रभावित जिलों से शुरू करने की घोषणा की है। और हाल ही में 26 जून को नशा निषेध दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के बेस्ट प्लेयर का खिताब किस फुटबॉलर को मिला है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ऑप्शन बी है टीमो वर्नर, ऑप्शन सी है जेडॉन सेंचो एंड ऑप्शन डी रूवेन हेनिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है। तो जर्मनी स्ट्राइकर के
रॉबर्ट लेवेंडोस्की लीग में लगातार 11 मैचों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी के बुंदेसलीगा के इस सीजन में सबसे ज़्यादा 34 गोल किए हैं और उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद इस साल का बेस्ट प्लेयर चुना गया है। तो लेवेंडोस्की बायर्न म्यूनिख टीम के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इस खेल में दूसरे स्थान पर हैं टीमो वेर्नेर, तीसरा स्थान पर हैं जेडॉन सेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व भर में अपने सभी रिटेल स्टोर्स को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट एंड ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ने विश्व भर में अपने सभी रिटेल स्टोर्स को बंद करने की घोषणा की है। तो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स अब दोबारा नहीं खोले जाएंगे। तो यह बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। चेयरमैन है जॉन वी थॉमसन। सीईओ हैं सत्या नाडेल। अध्यक्ष हैं ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है दीपांकर दत्ता, ऑप्शन डी है MC सीतलवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। के वेणुगोपाल को भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो अटॉर्नी जनरल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोनपे ने किस बैंक के साथ UPI बैंक मॉडल के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए है ADB, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है RBI एंड ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक। तो फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। तो यह बात हो रही है UPI की। फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मोबाइल से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यह बात हो रही है ICICI बैंक की। फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टाफ्लेक्सी स्कीम लॉन्च की है। सेकेंड है फ़ोनपे। स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। CEO है समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मेघा मजुमदार, ऑप्शन बी है आदिशा दास, ऑप्शन सी अरुंधति राय एंड ऑप्शन डी है सुमन कुमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिशा राय ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ लॉन्च किया है। तो द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित कविताओं की एक किताब है। इसको लिखा है आदिशा दास ने, जिनकी योगिनियों पर पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनी तंत्र से तंत्रवाद है। इस पुस्तक को अमेजन बेस्ट सेलर का टैग मिला है, जो लगातार 4 महीनों से टॉप 10 में बनी हुई है। तो डॉक्टर अलीशा दास IITTM भुवनेश्वर में सह प्राध्यापक हैं। IITTM, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है टेलीग्राम, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है फेसबुक एंड ऑप्शन डी है अमेजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड लॉन्च किया है। तो लोगों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड लॉन्च किया है। फेसबुक ने बूस्ट विद फेसबुक समर ऑफ सपोर्ट नाम की पहल भी शुरू की है। तो इस कार्यक्रम में 6 सप्ताह तक
मुफ्त ऑन डिमांड ऑनलाइन प्रशिक्षण, आधुनिक ग्राहक सेवा और डिजिटल प्रसंस्करण आदि जैसे चर्चा शामिल है। तो यह बात हो रही है फेसबुक की, जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। CEO है मार्क जुकरबर्ग। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।